अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रिसेंटली एक दोबारा से गहमा गहमी मची हमारे सोशल मीडिया पे तलहा अंजुम को लेके, और तलहा अंजुम के लिए बहुत सारी बातें कही गई। बहुत इशू बना कि जी उन्होंने इंडिया का परचम उठा लिया अपने कॉन्सर्ट के दरमियान। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि फिर उन्होंने क्या करना था? फ़लस्तीन का परचम उठा लेते। अगर उनको फ़लस्तीन का परचम देते तो फ़लस्तीन का उठा लेते। उनको बांग्लादेश का परचम किसी बंगाली ने पकड़ाया होता तो बांग्लादेश का परचम उठा लेते। कोई पाकिस्तानी आया होता और उसने पाकिस्तान का परचम दिया होता तो पाकिस्तान का परचम उठा लेते। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट है ये किसी और मुल्क में हो रहा है। और हम जब भी अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे यहाँ जब भी बाहर कहीं म्यूज़िक होती है तो हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान से ज़्यादा सुनने वाले बाहर के लोग वहाँ आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ़ कौमें वहाँ इकट्ठी हुई हुई होती हैं। मुझे तो ये बड़ा जेस्चर बड़ा अच्छा लगा कि अगर उनको किसी फ़ैन ने पकड़ाया तो उन्होंने अगर परचम लहरा भी दिया। तो देखिए, अवाम में तो मोहब्बतें हैं, अवाम में अगर मोहब्बत ना होती तो वहाँ इंडियंस होते ही ना। तो वो रिस्पेक्ट तो हमें उनको देनी चाहिए और करनी भी चाहिए। रही बात सरहदों की जंग, तो सरहदों तक ही रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा दुबई फ्लाइंग जो शो हुआ, उसमें इंडिया का तैयारा गिर के ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानियों ने भंगड़े डाले, पाकिस्तानियों में से किसी ने भंगड़ा नहीं डाला। हमें दुख हुआ कि उसके अंदर जो एक पायलट था, उसकी भी एक पूरी फैमिली थी, वो पायलट जल के ख़त्म हो गया वहाँ। हाँ, इसकी खुशी ज़रूर थी क्योंकि मोदी के जो गलत अज़ाइम हैं वो सामने आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका चेहरा जो है वो आया हो रहा है। ये जो गंदी सियासत मोदी करता आ रहा है वो हमें दिखाई दे रही है, और उसी का ही नकाब हमें बेनकाब करना चाहिए, ना कि अपने ही लोगों से हम माफ़िया मंगवाते फिरें। फिर अगेन ऐसी ही एक मिसाल हमें मिलती है। अभी ब्लाइंड टीम जो पाकिस्तानी और इंडियन ब्लाइंड टीम का मैच हुआ, उसमें इंडियन टीम ने हाथ शेक हैंड किया। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ से इंडिया वाले इंडियन टीम को मारे और यहाँ से पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी टीम को मारना शुरू कर दें कि भाई अब क्यों शेक हैंड किया? कभी कभी जो देख नहीं सकते ना, उनकी शऊर की आंख बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ शोर मचाने से बहुत बेहतर है शऊर को जगाइए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी बातें, इसी तरह की एक और मिसाल, अभी रिसेंटली एक शो था, मुझे एग्जैक्ट उस शो का नाम याद नहीं आ रहा और उन खातून का नाम याद नहीं आ रहा, कि जिन्होंने फ़लस्तीन के बच्चों की पेंटिंग्स से बना हुआ ड्रेस पहना था। फिर तो इसराइल को या वहाँ के बैठे हुए यहूदियों को तो चाहिए था कि वो उनको जला देते, उनको मार डालते कि हम तो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, और तुमने कैसे फ़लस्तीन के बच्चों का बनाया हुआ पूरा ड्रेस पहन लिया। अब सोचिए, अगर ये हम में से किसी पाकिस्तानी ने किया होता तो फिर तो पता नहीं कैसी आग लगती इस तरह के किसी मौजू पे, कि इंडिया के बच्चों का बनाया हुआ कोई ड्रेस पहन लेता या कोई भी ऐसी चीज़ की जाती। तो प्लीज़, मेरा ख्याल है कि मीडिया का या सोशल मीडिया का काम है लोगों को बाशऊर करना, ना कि उनको आप ऐसा कर दें कि वो सोचने समझने की सलाहियतों से भी गुजर जाएं। उस मुल्क में रहते हैं जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाता है। जमहूरियत का मतलब ही यही है कि आप अपनी बात कह सकें, अपना आपके अंदर जो आपकी सोच चल रही है आप वो बोल सकें। लेकिन अगर मैं वो सोच या अपनी बात नहीं कह सकती, दैट मीन्स मैं किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं रह रही हूँ। लेकिन शुक्र खुदा का कि मैं उस मुल्क में रहती हूँ जहाँ मैं बोल भी सकती हूँ, मेरी आवाज़ सुनी भी जाती है, और मेरी आवाज़ पे को लोग सुनते भी हैं, और कभी भी मुझे किसी गलत चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे तलहा अंजुम का ये एक्ट बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे कहीं इसमें बुराई नहीं लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन दो इज़राइल के अंदर आप देखें कि इज़राइल के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कितनी दफ़ा जो है वो कैंपेन हुई, कितनी दफ़ा उन लोगों ने मुजाहरे किए। तो क्या मतलब है नेतन्याहू ने खड़ा होकर सबको मार डाला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय है और हर एक को उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, वैसे इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी की सोच एक जैसी नहीं होगी। तो प्लीज़, मैं अपने साथी एंकर्स को, साथी लोगों को ये कहना चाहूँगी जो बार बार इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि प्लीज़ समझें और बात को लोगों को बाशऊर तरीके से समझाने की कोशिश करें, ना कि इस आग को भड़काया जाए।
پہلے بھی یہ آگ بھڑکی ہے. پہلے آپ ہانیہ عامر کے خلاف تھی. ہانیہ عامر کتنی تہذیب کے ساتھ اسٹیج پہ گئی, اسٹیج پہ ان کو عزت دی گئی, پھر وہ اس سے واپس آئیں, کتنی ان کی آؤ بکا. تو پھر ہانیہ عامر نے فلم کر لی تو پھر اس کے اوپر چیخ و پکار مچنا شروع ہو گئی, کیونکہ اس وقت جنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتی جو سرحدوں پہ جنگیں چل رہی ہیں وہ سیاسی جنگیں ہیں. پلیز کبھی بھی جنگ جو ہے وہ آرٹسٹ یا ایک میڈیا کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. پلیز خبروں کی جنگیں الگ ہوتی ہیں اور ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کی جنگیں بالکل الگ ہوتی ہیں, اس کو الگ ہی رکھیے. آج اگر اتنے ہی ہم ان کے خلاف ہوتے تو آج دیکھیے, میں آج دیکھ رہی تھی چودھری اسلم صاحب کے اوپر ایک ریل جس پہ اس نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا کہ اگر چودھری اسلم جو کہ اب ہم میں نہیں رہے وہ نہ ہوتے تو شاید سنجے دت کا جو ہے کریئر ہی نہ ہوتا. اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آنے والا جو ٹریلر ہے وہ پورا بنا ہی لیاری گینگ کے اوپر ہے. تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو وہ ہمارے اوپر کام کریں. ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا, ہمارے اندر اتنی چیزیں تھیں, تو ہمارے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں. ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ وہ تب کام کرتے ہیں, ہمارے میوزیشنس کے ساتھ تب کام کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو پلیز میری بھی آپ سب سے یہی گزارش ہے, وہ تمام لوگ جو ایک دم سے بیلچے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا, ویسے کیوں کر دیا, اور معافی مانگو, تلافی کرو. بالکل معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مانگ لی, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑے ہونے کی نشانی ہے. یاد رکھیے معافی مانگنے سے کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوا, وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اور جو آپ سے کہتا ہے نا کہ معافی مانگو, اصل میں وہ چھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو کروائی جائے, جو کہہ کے کروائی جائے اسے عزت نہیں کہتے. تو میرے خیال سے یہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں, بہت ساری ایسی مثالیں میں نے آپ کو دی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوریت میں رہنے کا مطلب کیا ہے, اور ایک باشعور انسان کے رہنے کا مطلب کیا ہے, اور باشعور طریقے سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے. امید کرتی ہوں میرے تمام ساتھیوں کو, جن لوگوں نے طلحہ انجم کا ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ, میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اور جو لوگ وہ بھی ہماری ساتھی ہیں, پلیز ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر ایشو کو اپنا ذاتی ایشو نہیں بنانا چاہیے. آپ کا نام جو ہے نا وہ ہے پاکستان کی وجہ سے, آپ پاکستان کی پہچان ہے. خدا کے واسطے ایسی کوئی بات نہ کیا کریں, یا ایسی اپنے ہی لوگوں کو ڈیگریڈ نہ کیا کریں جس میں باقی کے ملکوں کو ہنسنے کا موقع ملے, اور خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک وہ ہنسے کہ یہ دیکھو ان کے تو اپنے ہی لوگ ہیں جو اس کو ذلیل کریں, ہمیں کیا پڑی ہے کسی اور کو ذلیل کرنے کی. بہتر یہ ہے جناب, بہت سی ایسی باتیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے ان پہ بات کریے. جو لڑائی سرحدوں پہ لڑنی ہے وہ سرحدوں والوں کے لیے چھوڑ دیجئے, وہ ہمارے بڑے بہترین محافظ ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, اور آپ کو بھی مولا آباد رکھے, عقل سلیم عطا کرے. پلیز شعور کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے بہترین ہو سکیں.